Hi everyone. So on the last video I had completed till दयानोदय. ओके, मास मीडिया हिस्ट्री हम जो कर रहे थे उसे ही हम आगे की तरफ देखेंगे. ठीक है. सो केसरी एंड मराठा. अभी ये भी एक न्यूज़पेपर था, दो न्यूज़पेपर था. वो न्यूज़पेपर का नाम था क्या था, एक न्यूज़पेपर का नाम था केसरी और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था मराठा. ठीक है. तो ये जो दो न्यूज़पेपर क्या इंडिकेट करता था, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस. तो ये जो दो ही न्यूज़पेपर था, केसरी और मराठा, ये इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले का इम्पोर्टेंट स्टेज शो करता था, जिसके अंदर गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881. देखो ये पेपर कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था. 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, विच मीन्स 1881 में स्टार्ट हुआ था. गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था. और ये लोग ने इसके अंदर दे स्पोक अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ दैट पीरियड. वो लोग ने सोशल इशू और पॉलिटिकल इशू के बारे में बात किया गया ये न्यूज़पेपर में. और केसरी began to publish articles about the nationwide situation, books in the native language and politics in England. अभी केसरी क्या करता था, वो आर्टिकल्स भी पब्लिश करता था न्यूज़पेपर के साथ साथ. फिर उसके बाद में और रिलेटेड टू द पूरे नेशन के ऊपर, और बुक्स भी पब्लिश करता था नेटिव लैंग्वेज में, और उसके अंदर पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड जो भी ये सब होता था. ठीक है. तो केसरी जो था वो न्यूज़पेपर के साथ साथ आर्टिकल्स और बुक भी पब्लिश करता था. और फिर 21st सेंचुरी न्यूज़पेपर है कंटिन्यू टू फुलफिल एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है. 21st सेंचुरी जो था न्यूज़पेपर कंटिन्यू टू फुलफिल एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इट वॉज एक्नॉलेज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी. फिर 21st सेंचुरी तक ये सब कंटिन्यूस हुआ. फिर इसको इंडिया में आके मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको फोर्थ डेमोक्रेसी एक्नॉलेज कर दिया गया. मतलब जैसे कि फर्स्ट डेमोक्रेसी होता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो फोर्थ डेमोक्रेसी न्यूज़ ये मीडिया हो गया. राइट. अभी मैगजीन इन जनरल के बारे में देखेंगे. ठीक है. मैगजीन मतलब पता है ना सबको. मैगजीन एंड जर्नल्स आर पीरियडिकल पर, मतलब मैगजीन और जर्नल का मतलब क्या पता है कि ये पीरियड के हिसाब से आते हैं. मतलब एक हफ्ते में, एक महीने में, रोज नहीं आता न्यूज़पेपर की तरह. और दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशन विच आर, देखो लिखा है ना, वीकली हो गया, डबल वीक हो गया, मंथली हो गया, बाई मंथली हो गया, 6 महीना, साल भर, ऐसा. देयर में भी सम क्रोनोनिकल्स विच आर पब्लिश एट नो फिक्स टाइम. फिर अलग टाइप के क्रोनोनिकल, और उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ जाते हैं. ठीक है. और बाल शास्त्री जंबेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी एंड इट वॉज नेम दिग्दर्शन. बाल शास्त्री जंबेकर ने सबसे पहला मैगजीन लाया था कहाँ पे, सबसे इन मराठी इन इंडिया में, एंड इट वॉज नेम एज दिग्दर्शन. एंड अमंग दस पीरियडिकल्स प्रगति नाउ डिफंक्ट जनरल. प्रगति जो है एक जनरल डिफंक्ट जनरल था, वो स्टार्टेड इन 1929 एंड एडिटेड बाय ट्रायम्बक शंकर सेजवेलकर, and he wrote regularly in the historiographical journal of Maharashtra history and social movement. देखो ये सब जो मैगजीन और जर्नल है महाराष्ट्र के रिलेटेड है. ठीक है. और उसके अंदर महाराष्ट्र का हिस्ट्री और सोशल मूवमेंट्स ऐड होते थे मैगजीन के अंदर. करंटली देर आर periodicals devoted to Indian history, Marathi journals such as भारतीय इतिहास एंड संस्कृति एंड मराठावाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी साइटेड एज एग्जाम्पल. अभी आज के टाइम पे बहुत सारे पीरियडिकल है जो पूरे इंडिया के लेवल पे है, जैसे कि जनरल्स में हो गया भारतीय इतिहास समिति, फिर मराठावाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी साइटेड एज एग्जाम्पल्स. ठीक है. मतलब मैगजीन्स और जनरल पहली बात तो वीकली और बाई वीकली, मंथली बेसिस पे होता है. तो महाराष्ट्र में वो लोग मराठी की मूवमेंट पहले बताते थे जब स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे करते करते पूरे नेशन का रिलेटेड बताने लग गए. ठीक है. अभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म.
अभी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म सबको पता है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक मतलब टीवी, मीडिया, दिस आर अल्ट्रा मॉडर्न periodicals फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न periodicals कहलाएगा। अब हिस्ट्री इज़ द प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस periodical एज वेल। देखो हिस्ट्री भी एक सबसे मेन सब्जेक्ट बन गया ये periodicals का, ठीक है। मैनी वेब न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब एक्सेट्रा मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द हिस्ट्री रीडर, ठीक है। अभी जैसे कि ये सब जितने भी जो डिजिटल जर्नलिज्म है, ये लोग भी हिस्टोरिकल कंटेंट को दिखाने लग गए और वो सबसे प्राइम सब्जेक्ट बन गया, राइट? मतलब पुरानी चीज़ को दिखाना सबसे प्राइम चीज़ हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म का। अभी देखते हैं रेडियो, ठीक है। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, रेडियो का पहले नाम क्या था? प्राइवेट था वो, IBC था और वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम, ठीक है। तो एक प्रोग्राम वो पहले ब्रॉडकास्ट करता था। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट कंपनी वो प्राइवेट था पहले। लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। फिर जब ब्रिटिशर ने ले लिया तो उसका इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑन 8 जून 1962 इट वॉज रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया रेडियो बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फिर initially it broadcasted governmental program and schemes and it was named as आकाशवाणी on the suggestion of the famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा। अभी देखो सबसे पहले जो आज के टाइम पे जो ऑल इंडिया रेडियो, उसके पहले उसको क्या बोला जाता था? इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सर्विस, और प्राइवेट कंपनी था। फिर उसके बाद में ब्रिटिशर ने उसको लिया, नाम चेंज कर दिया और उसको ऑल इंडिया रेडियो रख दिया और वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स दिखाने लग गए, ब्रॉडकास्ट करने लग गए, ठीक है। और आकाशवाणी जो था ब्रॉडकास्ट, आकाशवाणी क्या क्या बताते थे उसके अंदर? एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग, लिटरेसी प्रोग्राम। देखो एंटरटेनमेंट के साथ साथ लिटरेसी प्रोग्राम भी अवेयर करते थे। इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम फॉर, और अलग अलग लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, वर्कर के लिए, यूथ के लिए, वुमेन के लिए। द विविध भारती प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्ट इन 24 रीजनल लैंग्वेज। और ये जो विविध भारती था ना प्रोग्राम, वो 24 रीजनल लैंग्वेज में as well as 146 dialects of Indian language. Lately, the various news channel like रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विस। फिर उसके बाद में रेडियो मिर्ची जो रेडियो सर्विस प्रोवाइड करने लग गया, ठीक है। अभी रेडियो में देखो जैसे कि अलग अलग प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं ना, जैसे टीवी में भी होते तो रेडियो में भी प्रोग्राम्स होते थे पहले। विविध भारती इतने अलग अलग लैंग्वेज में बताता था। रेडियो मिर्ची भी अलग अलग सर्विस देने लग गया था, इंटरव्यू लेना, सबको अवेयर करना। अब टेलीविज़न, द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो दिल्ली DD चैनल था, DD बोलते हैं ना, DD सेंटर, दिल्ली दूरदर्शन वॉज इनॉग्रेटेड राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ 15 सितंबर 1959। दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगन टू टेलीकास्ट हिज प्रोग्राम ऑन 1 May 1962 एंड कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस 1 August 1982। देखो दूरदर्शन जो था 1915 से स्टार्ट हुआ और कलर टीवी का था 1972 के आसपास और 1982, ठीक है। इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट एंड इंटरनेशनल चैनल टू टेलीकास्ट इन इंडिया। फिर उसके बाद 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर के चैनल्स को अलाउ कर दिया कि आप लोग टेलीकास्ट कर सकते हैं। दिस इट बिकम पॉसिबल फॉर इंडियन टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविजन। देखो टीवी का तो अलग ही सिस्टम है। टीवी में सबसे पहले DD चैनल आता था, ठीक है। DD चैनल के बाद में पहले ब्लैक एंड वाइट था, फिर कलर टीवी आया। कलर टीवी के बाद में 1991 में इंडिया ने बाहर वाले लोग को भी बोला कि आप लोग अपना चैनल दिखा सकते हो। इस वजह से इंटरनेशनल भी लोग देखने लग गए, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को समझने लग गए, ठीक। अब ये में देखना है कि वाई डू वी नीड मास मीडिया, ठीक है। अभी मास मीडिया में क्यों ज़रूरत पड़ती है बताइए? मास मीडिया की ज़रूरत तो इसके लिए पड़ती है कम्युनिकेट अच्छे से हो सोसाइटी में, राइट। एंड वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्टेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली सोसाइटी में सबके पास फ्रीली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, कुछ भी हुआ है तो। एडिटोरियल वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर। रीडर्स आर ऑल्सो एंश्योर्ड अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन। न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। मतलब जो एडिटोरियल्स होता है वो अलग अलग कॉलम बनाता है, रीडर्स होता है, इंश्योर्ट करता है ये सब। टेलीविजन इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम
टेलीविज़न जो है एक ऑडियो विजुअल मीडियम है एंड इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड रेडियो एंड शो द एक्चुअल विजुअल ऑफ द इवेंट टू पीपल। ठीक है, टीवी जो है, टीवी इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम एंड इट वॉज, टीवी जो है एक ऑडियो विजुअल मीडियम है एंड और वो पॉसिबल है क्रॉस इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर। देखो टीवी जो ऑडियो विजुअल हम देख सकते हैं और वो जो है वो लिमिटेशन को क्रॉस कर चुका है, राइट, एंड सो फार देर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू टीवी फॉर वॉचिंग एन इवेंट ऑफ एक्चुअली हैपन। सो टीवी एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर कोई लिमिटेशन है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है और कोई अलग अल्टरनेटिव अभी तक आया ही नहीं, राइट। अभी तक तो मोबाइल है उसके अंदर चैनल्स है, राइट, ओके। अब क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। अभी हम ये देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है मास मीडिया के थ्रू उसको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो टीवी के थ्रू हो रहा है, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो रहा है। एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यू क्रिटिकली। ठीक है, क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए, नहीं तो वो फेक हो जाएगा। द न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इन मीडिया में आर नॉट ऑलवेज एक्सैक्ट ट्रूथ, राइट, and we need to scan it carefully. Where there is very famous even unauthentic information appearing in print in Germany. German weekly magazine had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler and it sold them to various publication companies. The diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in the print. However, those diaries were proved to be false and it becomes apparent for this example. Then we need to carefully देखो अभी इसमें क्या बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, जो भी मास मीडिया के थ्रू, उसको वेरीफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ना, वो चीज़ आप सब सच मान के बैठ लोगे। जैसे एग्जांपल में अडोल्फ हिटलर के बारे में बहुत सारे डायरीज निकले थे, तो डायरीज में जब उसको वेरीफाई किया गया तब पता चला ये तो झूठ है, ये सब नकली है, राइट। अभी फिर से मास मीडिया में क्या क्या प्रोफेशनल हो सकते हैं बताइए। देखो न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल द टास्क प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज़ टू द रीडर। देखो न्यूज़पेपर का काम क्या है, उसको फ्रेश न्यूज़ प्रोवाइड करना है रीडर्स को एंड इट ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट इन द न्यूज़। न्यूज़पेपर को फ्रेश न्यूज़ देना है और अनफोल्ड करना है बैकग्राउंड पूरे इवेंट को एट सच टाइम्स। द न्यूज़पेपर have to resort to history while reporting news in detail. Reporters try to compare it with parallel events and which happened in the past. The past events may be printed in separate frame. ठीक है, जो पुराना इवेंट है वो सेपरेट फ्रेम में आ जाता है। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी हमें देखना ना बेटा कि न्यूज़पेपर में क्या अपॉर्चुनिटी है। Thus the reader get access to additional information and he get better insights about the current news. Newspaper print columns about historical information appearing under headings such as 50 years ago, 100 years ago, etc. Such column and this column provide historical information and all. Okay. So these are the professional opportunities are there: newspaper, television, and radio. You can refer this letter, and I will say you right. Okay. So thanks for listening me. अभी हम इससे बाद में देखेंगे, राइट। देखो केसरी भी हमने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में वो पूरा आ जाएगा, राइट। चलो।